हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज से हम कक्षा 10 हिंदी विषय की क्लासेस आपके नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार शुरू कर रहे हैं। हालांकि पिछले सत्र में मैंने पूरी हिंदी विषय करवा रखी है, लेकिन आप में से कई सारे विद्यार्थियों की कमेंट थी कि सर नवीन सत्र के लिए भी हिंदी विषय की क्लास शुरू कीजिए। तो आज से हम कक्षा 10 हिंदी विषय की पुस्तक क्षितिज भाग 2 के प्रथम अध्याय सूरदास के पद के समस्त अभ्यास प्रश्नों के उत्तर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखें, यहाँ पर पहला प्रश्न आप सभी के सामने दिया हुआ है और पहला प्रश्न आप सबके सामने है, वो है कि गोपियों के द्वारा उद्धव को बड़भागी कहने में क्या व्यंग्य निहित है। यानी गोपियों के द्वारा उद्धव को जो बड़भागी शब्द से संबोधित किया गया है, इसमें गोपियां बड़भागी शब्द के जरिए उद्धव के ऊपर क्या व्यंग्य करना चाह रही है, वो हमें बताना है। तो जो गोपियां है वो उद्धव को क्या कहती है? बड़भागी। बड़भागी का मतलब होता है भाग्यवान। गोपियां है वो उद्धव को भाग्यवान कहकर वास्तव में उसके ऊपर एक व्यंग्य कस रही है। गोपियां उद्धव को बड़भागी कह के ये व्यंग्य कर रही है कि उद्धव, तुम बहुत ही क्या हो? अभागे हो, किस्मत के मारे हो कि कृष्ण के इतने निकट यानी पास में रहकर भी उनके प्रेम के बंधन से अभी तक क्या हो? मुक्त हो। यानी तुमसे बड़ा भाग्यवान यानी अभागा कोई हो ही नहीं सकता कि कृष्ण के पास इतने समय तक रहने के बावजूद भी अभी तक तुम उनके प्रेम से क्या हो? अछूते हो। उन्हें न तो कृष्ण के प्रति अनुराग हुआ। गोपिया कह रही है कि इतने समय से पास रहने के बावजूद भी तुम्हें कृष्ण से न तो अनुराग हुआ, अनुराग का मतलब होता है प्रेम, और न ही विरह की वेदना का अनुभव। विरह का मतलब होता है दूर होने की वेदना का अनुभव हुआ है, इसीलिए वे स्नेह के धागे से अछूते रह गए। गोपिया यहाँ पर बड़भागी शब्द के जरिए उद्धव को भाग्यवान कह रही है। वो क्यों कह रही है? क्योंकि वो उन पर व्यंग्य कस रही है। वो उद्धव को अभागा कह रही है कि तुम इतने समय से कृष्ण के साथ में रह रहे हो, लेकिन फिर भी उनके प्रेम के बंधन से बिल्कुल मुक्त हो। तुम्हें कृष्ण के प्रति न तो प्रेम हुआ है और न ही उनसे दूर होने की विरह की वेदना का एहसास हुआ है। मतलब तुम उनके साथ में रहकर भी उनके प्रेम से बिल्कुल क्या रहे हो? अछूते रहे हो। अतः तुमसे बड़ा अभागा कोई हो ही नहीं सकता। ठीक, आगे बात करें प्रश्न संख्या 2 की। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि इस आपके अध्याय 1 में उद्धव के व्यवहार की तुलना, अध्याय 1 में उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? प्रथम अध्याय में उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? तो जब हमने चैप्टर की व्याख्या को पढ़ा था तो हमने जाना है कि पदों के अनुसार उद्धव के व्यवहार की तुलना मुख्य दो उदाहरणों से की गई है। पहली तुलना की गई है उद्धव की, वो की गई है कमल के पत्तों से। कहां से की गई है? कमल के पत्तों से। जिस प्रकार कमल के जो पत्ते हैं वो जल के भीतर रहकर भी गीले नहीं होते, यानी उन पर जल का कोई एहसास नहीं होता, जल का कोई अनुभव नहीं होता और उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती। इस प्रकार कमल के पत्ते पानी के भीतर रहकर भी जल से गीले नहीं होते, उनका जल पर कोई असर नहीं होता और जल की एक बूंद भी उन पर नहीं ठहरती। ठीक उसी तरह जो उद्धव है, उद्धव भी कृष्ण के पास में रहकर भी उनके प्रेम से बिल्कुल क्या रहे हैं? अछूते रहे। दूसरी तुलना की गई है उद्धव की, वो की गई है तेल की गागर से। किससे की गई है? तेल की मटकी से या तेल लगी हुई मटकी से। कि जिस प्रकार तेल लगी हुई मटकी को यदि हम जल के अंदर डुबो दे तो उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती, वैसे ही जो कृष्ण है, कृष्ण के पास में रहकर जो उद्धव है, वो भी उनके प्रेम से क्या रहे हैं? बिल्कुल अछूते रहे हैं। तो यहां पर उद्धव की तुलना एक तो कमल के पत्तों से की गई है, दूसरी की गई है तेल की मटकी से। जिस तरह कमल के पत्ते जल के भीतर रहकर भी गीले नहीं होते और उस पर पानी की एक बूंद नहीं ठहरती, उसी तरह उद्धव भी कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम से क्या है? अछूते हैं। दूसरा उदाहरण है वो है जिस प्रकार तेल लगी मटकी को यदि हम पानी के अंदर डुबो दें तो उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती। ठीक उसी प्रकार उद्धव
कृष्ण के पास इतने समय से रह रहे हैं, फिर भी वो कृष्ण के प्रेम से बिल्कुल क्या रहे हैं, अछूते रहे। ठीक, आगे बढ़े हम प्रश्न संख्या 3 की तरफ। दिया हुआ है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को क्या दिए हैं, उल्हाने। उल्हाने का मतलब होता है ताने मारना। क्या करना, उल्हाने का मतलब होता है ताने मारना, है ना। तो गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं, या उद्धव के ऊपर व्यंग्य किया है, या ताने कसे हैं। तो गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों से उद्धव को उल्हाने दिए। पहला, उद्धव का प्रेम विहीन होना। उद्धव का प्रेम विहीन होना, इसके लिए उन्होंने किसका उदाहरण दिया है, कमल के पत्तों और तेल की गागर का उदाहरण दिया, कि कृष्ण के पास में रहकर भी उद्धव है वो क्या है, अभी बिल्कुल प्रेम से अछूते। दूसरा उन्होंने क्या उदाहरण दिया है, वो दिया है उन्होंने योग के संदेश को क्या बताया है, तरुई ककड़ी यानी कड़वी ककड़ी के समान बताया। जब उद्धव योग का संदेश लेकर गोपियों के पास पहुंचते हैं, तो गोपियां उस योग के संदेश को अपने लिए किसके समान बताती है, कड़वी ककड़ी के समान बताती। तीसरा उन्होंने उदाहरण दिया है या उल्हाना दिया है, वो दिया है कि गोपियों ने योग को एक व्याधि यानी बीमारी बताया है, जो उन्होंने न तो कभी पहले देखी है और न ही कभी उसके बारे में सुना। और आगे गोपियां उल्हाना दे रही है कि कृष्ण द्वारा राजनीति पढ़ लेने का ताना देना। अगली क्या गोपियां ताना दे रही है कि कृष्ण है, अब वो राजनीति पढ़ाए हैं और अब वही राजनीति का खेल हमारे साथ खेल रहे हैं। तो ये कुछ उदाहरण हैं जिसके माध्यम से गोपियों ने उद्धव के ऊपर व्यंग्य कसा है या ताने मारे हैं या उल्हाने दिए। ठीक, आगे बढ़े प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया। विरहाग्नि का मतलब होता है कि दूर रहने की आग या दूर रहने की पीड़ा। विरहाग्नि का मतलब क्या होता है, दूर रहने की पीड़ा या दूर रहने का दुख। कि उद्धव के द्वारा जब गोपियों को योग का संदेश सुनाया गया, तो उस योग के संदेश ने गोपियों की जो विरहाग्नि थी, यानी कृष्ण से दूर रहने की जो पीड़ा थी, उसमें घी डालने का काम कैसे किया, यानी उस विरह अग्नि को और ज्यादा बढ़ाने का काम कैसे किया। तो गोपियां है वो कृष्ण के आगमन की, कृष्ण के आने की प्रतीक्षा में क्या कर रही थी, अपना समय काट रही थी। गोपियों के मन में ये आशा थी, ये विश्वास था कि कृष्ण एक न एक दिन जरूर लौटेंगे और उनका जो विरह है, जो दूर रहने की उनकी जो पीड़ा है, वो जरूर समाप्त होगी। लेकिन कृष्ण ने स्वयं खुद न आकर उद्धव के माध्यम से जो योग साधना का संदेश भिजवा दिया है, उस योग साधना के संदेश ने गोपियों के लिए विरह अग्नि में क्या किया है, घी का काम किया, जिससे वो आग की तरह क्या हो गई है, आग की तरह भड़क उठी है और उनकी जो विरह की वेदना है वो और ज्यादा बढ़ गई। तो यहाँ पर गोपियां योग के संदेश को क्या कर रही है, एक कड़वी ककड़ी के समान बता रही है, और गोपियों के मन में कृष्ण के आने के प्रति जो आशा थी, जो विश्वास था, जब उनका विश्वास उन्हें टूटता हुआ नजर आया, तो गोपियां क्या होगी, गोपियां है वो आग की तरह भड़क उठी और उद्धव के ऊपर ताने मारना उन्होंने शुरू कर दिया। आगे बात करें प्रश्न संख्या 5 की। मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। इस अध्याय में एक पंक्ति आई है, जिस पंक्ति का जो नाम है मर्यादा न लही। इसके माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात यहां पर की जा रही है। तो यहां पर गोपियों के द्वारा प्रेम की मर्यादा न रहने की बात कही जा रही है। गोपियों के अनुसार प्रेम का नियम है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए और मर्यादा का क्या किया जाए, पालन किया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से जो प्रेम में वादा किया था, वो वादा उन्होंने क्या कर दिया, तोड़ दिया, क्योंकि वो स्वयं न आकर उन्होंने योग का संदेश भिजवाकर प्रेम की इस मर्यादा को क्या कर दिया है, तोड़ दिया। तो गोपियां कह रही है कि मर्यादा न लही, कि कृष्ण ने उनसे जो मिलने का वादा किया था, वो वादा उन्होंने पूरी तरह तोड़ दिया।
क्योंकि वो स्वयं मिलने नहीं आए, बल्कि उन्होंने क्या किया, उद्धव के माध्यम से योग का संदेश भिजवाया है, जो प्रेम की मर्यादा को क्या कर रहा है, बिल्कुल तोड़ रहा है। ठीक, आगे बढ़े हम प्रश्न संख्या 6 की तरफ। जो भी विद्यार्थी क्लास देख रहे हैं, यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे देखें प्रश्न संख्या 6 कि कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। प्रश्न क्या कह रहा है, कृष्ण के प्रति गोपियों ने अपने अनन्य या अनंत प्रेम को किस प्रकार अभिव्यक्त किया है, यानी दर्शाया है, वो आपको बताना है। तो गोपियों ने अपने प्रेम को व्यक्त करने के लिए, है ना, पदों के अंदर दो सुंदर उपमाएं दी है। पहली उपमा या पहली तुलना किससे की है उन्होंने, चींटी और गुड़ से। गोपियां कह रही है कि उनका प्रेम वैसा ही है जैसे चींटियां गुड़ से चिपक जाती है और उससे अलग नहीं हो पाती। आपने देखा होगा कि चींटियां जैसे ही गुड़ का अनुभव करती है तो वो गुड़ के चारों तरफ बिल्कुल अच्छे से चिपक जाती है और उससे दूर नहीं होती। उसी तरह गोपियां भी अपने आप को कृष्ण के प्रेम में क्या कर रही है, गुड़ से चिपकी हुई चींटियों के समान बता रही है। आगे गोपियों ने अपने आप को या अपने प्रेम को किसके समान बताया है, हारिल पक्षी की लकड़ी के समान। गोपियां कह रही है कि जैसे हारिल पक्षी सदैव अपने पंजों में एक लकड़ी को थामे रहता है और वह किसी भी प्रकार की परिस्थिति में, विपरीत परिस्थितियों में भी उस लकड़ी को नहीं छोड़ता, वैसे ही गोपियां कह रही है कि गोपियों ने भी कृष्ण को अपने मन, कर्म और वचन से अपने हृदय में बसाया हुआ है और वो उन्हें कभी भी भूल नहीं सकते। तो इन दो उदाहरणों के माध्यम से, एक तो चींटी और गुड़ का उदाहरण और एक अपने आप को हारिल पक्षी के समान बताकर गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को क्या किया है, इस अध्याय के अंदर व्यक्त किया। आगे बढ़े हम प्रश्न संख्या 7 की तरफ। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। प्रश्न क्या कह रहा है कि जब उद्धव ने गोपियों को योग का संदेश सुनाया तो गोपियां नाराज हो गई और उन्होंने उद्धव को योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। तो जब उद्धव ने गोपियों को योग का संदेश देना चाहा तो गोपियों ने उद्धव से कहा कि योग की शिक्षा उन लोगों को देनी चाहिए जिनका मन चक्री के समान क्या है, अस्थिर है, यानी जिनका मन लगातार भटकता रहता है, एक जगह स्थिर नहीं रहता। उन्हें योग की जरूरत है, न कि हम गोपियों। गोपियां कह रही है कि हमारा मन तो कृष्ण के प्रेम में बिल्कुल एकाग्र और स्थिर है, उन्हें किसी भी प्रकार के योग साधना की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका मन चक्री के समान संचल नहीं है। उनका मन तो कृष्ण के प्रेम में एकाग्र और स्थिर है। कृष्ण उनके मन में, उनकी रग रगों में बस गए हैं, उन्हें किसी और के प्रेम की अब जरूरत ही नहीं है। तो गोपियां उद्धव को कह रही है कि ऐसा योग का संदेश उन लोगों को जाकर दीजिए जिनका मन चक्री के समान संचल है, अस्थिर है, बार बार भटकता रहता है। ऐसे लोगों को जाकर आप योग का संदेश सुनाइए, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। 8वां प्रश्न है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। प्रश्न कह रहा है कि गोपियों के अनुसार एक सच्चे राजा का धर्म क्या होना चाहिए। गोपियों के अनुसार राजा का सच्चा धर्म यह है कि वो अपनी प्रजा को न सताए और प्रजा के हितों की क्या करे, रक्षा करे। गोपियों के अनुसार एक सच्चे राजा का एक सच्चा धर्म है कि वह अपनी प्रजा को कभी भी दुखी न करे, प्रजा को कभी भी सताए नहीं और प्रजा की हमेशा भलाई का काम करे। वे कृष्ण को याद दिलाती है कि एक राजा होकर उन्होंने गोपियों की यानी उनकी प्रजा को क्या कहती है, वे कृष्ण को याद दिलाती है कि एक राजा होकर उन्हें गोपियों यानी प्रजा को दुख नहीं देना चाहिए, बल्कि उनका हाल चाल जानने के लिए उनसे मिलने स्वयं आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, अतः उन्होंने अपने राजधर्म को नहीं निभाया है। ठीक, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिसके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि गोपियों को
कृष्ण के अंदर ऐसे कौन कौन से परिवर्तन, बदलाव दिखाई दिए जिसकी वजह से वो अपना मन वापस कृष्ण से लेने की क्या कर रही है, बात कह रही। देखो, जब उद्धव के द्वारा गोपियों को योग संदेश सुनाया गया तो गोपियों को अपने मन में लगा कि कृष्ण अब राजनीति पढ़ाए हैं और अब वह बहुत चतुर हो गए हैं, इस वजह से अब वो उनके साथ भी राजनीति की बातें कर रहे हैं। आगे गोपियां कह रही है कि वे अब दूसरों को तो नीति सिखाते हैं लेकिन स्वयं अनीति यानी क्या कर रहे हैं, हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। गोपी आगे क्या कह रही है कि कृष्ण स्वयं तो दूसरों को नीति सिखाते हैं यानी धर्म का मार्ग या अच्छे कार्यों की सीख दे रहे हैं, लेकिन वो स्वयं क्या कर रहे हैं, हमारे साथ अनीति यानी अन्याय कर रहे हैं। आगे गोपियां कह रही है कि कृष्ण ने अब उनके पास आने की बजाय योग का संदेश भेज दिया है, जिससे उनका व्यवहार बिल्कुल क्या गया है, बदल गया है। अब वो कृष्ण पुराने वाले कृष्ण नहीं रहे जो गोपियों की प्रेम में व्यस्त रहते थे, गोपियों के प्रेम को महत्व देते थे। अब वो कृष्ण नहीं रहे, अब वो कृष्ण राजनीति पढ़े आए हैं और अब वो राजनीति की ही बातें करते। ये कुछ उदाहरण हैं या ये कुछ परिवर्तन हैं जो गोपियों को कृष्ण के अंदर दिखाई दिए हैं, जिसकी वजह से जो गोपियां है वो अपना मन कृष्ण से वापस पा लेने की क्या कहती है, बात कहती है। आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 10। गोपियों के वाक चातुर्य की विशेषताएं। वाक चातुर्य का मतलब होता है बोलने की कला। वाक चातुर्य का मतलब क्या होता है, बोलने की कला। तो गोपियों की जो वाक चातुर्य है यानी जो बोलने की कला है वो काफी अद्वितीय है, यूनिक है, जो जनरली लोगों में, बड़े बड़े लोगों में भी देखने को नहीं मिलती। उसकी पहली विशेषता है वो है व्यंग्यात्मकता, यानी वे उद्धव को बड़भागी और ज्ञानी कहकर उद्धव के ऊपर क्या कर रही है, तीखा कटाक्ष कर रही है, उद्धव के ऊपर व्यंग्य कस रही है, उन्हें ताने मार रही है। दूसरा उनकी विशेषता है बोलने की कला में, वो है तार्किकता। गोपिया है वो योग को कड़वी ककड़ी के समान और एक बीमारी बताकर उसे सिरे से क्या कर देती है, बिल्कुल नकार देती। तीसरी बात है निर्भीकता, वे निडर है, वे बिना किसी डर के उद्धव और कृष्ण की कमियों को क्या करती है, उजागर करती। अगली विशेषता है भावुकता, उनके हर तर्क के पीछे कृष्ण के प्रति गहरा प्रेम झलकता है। तो ये उनके बोलने की कला, वाक्चातुर्य की कुछ विशेषता है। पहली विशेषता है व्यंग्यात्मकता, यानी वो व्यंग्य करने में माहिर है। दूसरी बात तार्किकता, वो तर्क वितर्क करने में माहिर है। तीसरी बात वो बोलने में बिल्कुल निर्भीक है, उन्हें किसी बात का कोई डर नहीं। और चौथी है भावुकता, कि वो भले ही गुस्सा कर रही है, तर्क वितर्क कर रही है, लेकिन फिर भी कृष्ण के प्रति उनका गहरा प्रेम देखने को जरूर मिलता। आगे बात करें प्रश्न संख्या 11 की। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि गोपियों ने अपने वाक चातुर्य, बोलने की कला के आधार पर ज्ञानी उद्धव को भी परास्त कर दिया, हरा दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। वही जो प्रश्न पीछे वाला था वही का वही प्रश्न यहां पर भी दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन यहां पर थोड़ा उत्तर हमने विस्तार से उदाहरण के साथ में बताया है। देखो यहां पर पहली विशेषता है वो है व्यंग्यात्मकता। कौन सी विशेषता है, पहली विशेषता है वो है आपकी व्यंग्यात्मकता, यानी गोपिया है वो उद्धव को बड़भागी यानी भाग्यशाली कहकर उन पर तीखा कटाक्ष करती है, जबकि उनका अर्थ तो उद्धव को क्या कहना होता है, अभागा कहना। वास्तव में वो उद्धव को अभागा कहना चाहती है, क्योंकि उद्धव कृष्ण के इतनी समीप रहकर भी उनके प्रेम से क्या रहे हैं, अछूते रहे हैं। लेकिन वो अभागा शब्द का उपयोग न करके किसका उपयोग करती है, बड़भागी यानी भाग्यशाली शब्द का उपयोग करते हुए वो उद्धव के ऊपर व्यंग्य कसती है। दूसरा उनकी विशेषता है बोलने की कला की, वो है तार्किकता। वे योग की तुलना किससे करती है, कड़वी ककड़ी और बीमारी से करके उद्धव के ज्ञान को तर्क के आधार पर बिल्कुल निरर्थक, बिल्कुल निराधार साबित कर देती। गोपिया है वो उद्धव के द्वारा दिए गए योग संदेश की तुलना किससे करती है, कड़वी ककड़ी और बीमारी से करती है, और उद्धव के ज्ञान को तर्क के आधार पर बिल्कुल क्या कर देती है, निरर्थक, बिना अर्थ का साबित कर देती। तीसरी विशेषता है वो है स्पष्टवादिता। वे बिना किसी
हिचकिचाहट के अपनी बात कहती है और कृष्ण को राजनीति पढ़ा हुआ बताने से भी नहीं चूकती। यानी वो बिल्कुल निर्भीक है ना, उनके मन में कोई डर नहीं है, वो सभी बातों को अच्छे से उद्धव के सामने रखती है, यहां तक कि वो कृष्ण के बारे में भी निर्भीक होकर बोल रही है। अगली विशेषता है वो है भावुकता और दृढ़ता। उनके शब्दों में यानी गोपियों के शब्दों में कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम और विश्वास झलकता है, जिससे उद्धव का ज्ञान भी उनके सामने क्या पड़ जाता है, फीका पड़ जाता है। आगे बढ़े हम प्रश्न संख्या 12। संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषता लिखिए। सूरदास के द्वारा रचित ये जो भ्रमर गीत है, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, आपको वो विशेषताएं बतानी है। पहली विशेषता है निर्गुण पर सगुण की विजय। निर्गुण पर सगुण की विजय यानी इस अध्याय में ज्ञान यानी निर्गुण की तुलना में प्रेम और भक्ति सगुण को क्या बताया गया है, श्रेष्ठ बताया गया है। इस अध्याय में ज्ञान यानी निर्गुण की तुलना में किसे श्रेष्ठ बताया गया है, प्रेम और भक्ति यानी सगुण को श्रेष्ठ बताया गया है। दूसरी विशेषता है वो है उभालम यानी उल्हाना काव्य। यानी गोपियां है वो भ्रमर यानी उद्धव के बहाने कृष्ण को उल्हाने देती है, कृष्ण को ताने मारती है। तीसरी विशेषता है ब्रज भाषा का उपयोग। सूरदास जी ने अपने पदों में बिल्कुल कोमल और मधुर ब्रज भाषा का बहुत ही अत्यंत सुंदर तरीकों से प्रयोग किया। अगली विशेषता है वियोग श्रृंगार। इन पदों में गोपियों की विरह वेदना यानी कृष्ण से दूर होने की जो पीड़ा है, उसका भी बहुत अच्छे से मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। अगली विशेषता है वो है संगीत तमकता। यानी सूरदास जी के सभी पद गेय है ना, सूरदास जी के सभी पद गेय है, जिन्हें राग रागनियों में अच्छे से गाया जा सकता है और उन्हें संगीत की उनमें एक स्पष्ट झलक देखने को मिलती। तो ये उनके सूरदास जी के द्वारा रचित भ्रमर गीत की प्रमुख विशेषताएं हैं, जो हमें इस अध्याय को पढ़ने के बाद नजर आती है। आगे बढ़े हम प्रश्न संख्या 13। गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं। आप अपनी कल्पना से और क्या तर्क दीजिए, आपको अपनी कल्पना से और कुछ तर्क देने हैं। देखो, गोपियों के तर्कों के अलावा हम कुछ और तर्क भी सोच सकते हैं। जैसे पहला तर्क है कि जैसे प्यासे व्यक्ति को पानी की जगह केवल प्यास की परिभाषा समझाई जाए तो उसकी कभी प्यास नहीं बुझती। पहला तर्क क्या दे सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति प्यासा है तो उसे पानी देने की बजाय केवल यदि पानी की या प्यास की परिभाषा समझाए तो उसकी प्यास है वो कभी भी शांत नहीं हो सकती। जैसे ही कृष्ण के दर्शन चाहिए, योग का ज्ञान नहीं। जैसे ही गोपियां एक और उदाहरण दे सकती थी कि उन्हें तो कृष्ण से मिलना है, कृष्ण के दर्शन करने हैं, न कि योग का ज्ञान चाहिए। दूसरा उदाहरण दे सकते हैं कि जो चकोर पक्षी रात को चांद देख चुका हो, वह किसी जुगनू की रोशनी से संतोष कैसे कर सकता। दूसरा उदाहरण दे सकते हैं कि जो चकोर पक्षी रात के समय चंद्रमा की चांदनी को देख सका हो, क्या वो जुगनू की रोशनी से संतोष कर सकता हो। यानी जिस तरह गोपियां पहले कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह डूब चुकी थी, कृष्ण के साथ दिन रात अपना व्यक्त करती थी या दिन रात अपना बिताया करती थी, क्या वो अब गोपियां केवल और केवल कृष्ण के संदेश के जरिए अपने आप को संतोष दे सकती है? तो बिल्कुल नहीं दे सकती। इसी तरह तीसरा उदाहरण है कि योग उन लोगों के लिए है जो बीमार हो। हम तो प्रेम के रंग में रंगी हुई है, हमें इस कड़वी औषधि की क्या आवश्यकता। ये कुछ इस तरह के हम और तर्क है वो दे सकते हैं। ये हमने अपनी कल्पना से दिए हैं ना, अध्याय में ऐसे नहीं दिए हुए। ये केवल अपनी कल्पना से आप और भी सोचकर लिख सकते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 14 कि उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे, यानी राज नियम की बातें जानते थे। गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक चातुर्य में मुखरित हो उठी। यानी उद्धव ज्ञानी थे, वो नीति की बातें यानी राजधर्म की बातें वो जानते थे, लेकिन गोपियों के पास ऐसी कौन सी ताकत थी जो उनके वाक चातुर्य यानी बोलने की कला में मुखरित हो उठी। तो गोपियों के पास अनन्य प्रेम और अटूट भक्ति की शक्ति। गोपियों का प्रेम केवल दिखावा नहीं था, बल्कि उनके हृदय की गहराई से निकली हुई भावना थी। इसी प्रेम की शक्ति के सामने
उद्धव का शुष्क ज्ञान और नीतियां हार गई। जब व्यक्ति किसी से निस्वार्थ और सच्चा प्रेम करता है तो उसके पास स्वाभाविक रूप से ऐसी तर्क शक्ति आ जाती है जो बड़े बड़े विद्वानों को भी क्या कर देती है, निरुत्तर कर देती है। क्योंकि गोपियां कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह क्या थी, समाई हुई थी। उन्हें कृष्ण के प्रेम के अलावा कुछ नहीं चाहिए था। इसी वजह से उद्धव जैसे ज्ञानी व्यक्ति भी उनके तर्क शक्ति के सामने बिल्कुल जवाबहीन हो जाते। ठीक, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। गोपियों ने ये क्यों कहा, गोपियों ने ये क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पर आए हैं? क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है? स्पष्ट कीजिए। गोपियों ने ये क्यों कहा कि हरि है वो अब राजनीति पर आए हैं? और क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार या महत्व आज की जो समकालीन राजनीति है उसमें नजर आता है कि नहीं आता, वो आपको स्पष्ट करना। देखो, गोपियों ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि कृष्ण ने स्वयं न आकर उद्धव को भेज दिया था। गोपियों को लगा कि कृष्ण अब सीधे और सरल नहीं रहे, बल्कि एक चतुर राजनीतिज्ञ की तरह छल कपट और दाव पेच का सहारा ले रहे हैं ताकि उन्हें स्वयं न आना पड़े। बात करें यदि हम समकालीन राजनीति की, तो हाँ, ये कथन आज की राजनीति पर भी बिल्कुल सटीक बैठता है। आज के नेता भी चुनाव से पहले जनता से बड़े बड़े वादे यानी प्रेम का वादा करते हैं, लेकिन सत्ता पाने के बाद वे उन वादों को बिल्कुल भूल जाते हैं और अपनी बात से मुकरने के लिए नए नए तर्क यानी योग का संदेश देते हैं। आजकल के राजनेता भी सीधे उत्तर देने की बजाय चालाकी और कूटनीति का सहारा लेते हैं। अतः गोपियों की ये जो बात वो आज की राजनीति में भी हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है, वही चीजें आज की राजनीति में भी राजनेताओं के द्वारा दोहराई जाती है। जो सत्ता में आने से पहले तो लोगों से बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन एक बार जब सत्ता में आ जाते हैं तो लोगों की तरफ मुड़कर भी नहीं देखते, उनकी बातों का ठीक से जवाब तक नहीं देते। अतः गोपियों की जो ये राजनीति वाली बात है, ये आज के इस जमाने में भी, आज की इस राजनीति में भी स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। आगे बढ़े तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह आज की इस क्लास के अंदर हमने आपके प्रथम अध्याय सूरदास के पद की अभ्यास के समस्त प्रश्नों के उत्तर को बहुत अच्छे से समझ लिया है। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सभी प्रकार के नोट्स और पीडीएफ के लिए आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल गोविंद लेक्चर्स को ज्वाइन करें, जहां पर आपको सभी प्रकार की क्लासेस की जानकारी, सभी प्रकार की पीडीएफ, सभी प्रकार के नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।